आप सबों को इस सुंदर सुबह में जय यीशु की और इस ऑनलाइन आराधना में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ या व्यक्तिगत रूप से हम प्रभु के चरणों के निकट आएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, उनके लिए गीतों को गाएंगे और आज हम आशीष को प्राप्त करेंगे। और आज परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। आइए हम उस प्रभु के लिए, उस महान परमेश्वर के लिए, उसकी प्रशंसा में और उसकी स्तुति में गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत संख्या 392 आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और इस गीत के द्वारा से हम प्रभु की आराधना करेंगे। दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। युगानुयुग राज करेंगे, आदर महिमा उसकी। राज करेंगे, आदर महिमा उसकी। वो है प्रभु हमारे, वो उसी की महिमा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
हमने इस गीत को गाया है और निश्चय ही हम प्रभु की प्रशंसा करने पाए इस गीत के द्वारा से। अभी वक्त है और समय है कि जब हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने आते हैं तो आवश्यक है कि हम अपने अपने पापों को उस महान परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे। और इस समय है हम दीनता के साथ अपने अपने पापों को प्रभु परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे। हो सकता है हमने मन से, वचन से और कर्म से हमने जाने में और अनजाने में पाप किया है, तो हम इससे ही समय है कि हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे और अपने पापों को अंगीकार करेंगे। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए वैसे हमें बनाए, ताकि हम आपकी इच्छा को माने और आपके मार्ग पर आनंद से चले। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण करे। आमीन। इस वक्त पवित्र शास्त्र से आज का पहला पाठ परमेश्वर का वचन सुनेंगे और जो हमें मिलता है भजन संहिता 119 और उसका 9 पद से 16 पद तक। भजन संहिता 119 और 9 पद से 16 पद तक जो पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे मिसेस रीता सिंह, और ये क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल भागलपुर के मेंबर हैं और WFCS के मेंबर भी हैं। इनके द्वारा से आज आप वचन की पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ भजन संहिता 119 अध्याय 9 से 16 पद तक। भजन संहिता 119 9 से 16 पद तक। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की वाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुख से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। यह परमेश्वर का वचन है। हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। आइए हम फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए, जो हमारा सृष्टि करता है, उसकी प्रशंसा के लिए हम गीत गाएंगे। और गीत की बोल है, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। आइए हम इस गीत के द्वारा से हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 हालेलुया। आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 हालेलुया। आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 हालेलुया। आमीन। हमने इस सुंदर गीत को गाया है और परमेश्वर की प्रशंसा किया है। आइए हम अभी परमेश्वर का वचन में से दूसरा पाठ सुनेंगे, जो हमें मिलता है याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और 22 पद से 27 पद। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 से 27 पद तक। और ये इससे पढ़ने में अगुवाई करेंगे प्रीति मेरी मरांडी, जो आप क्राइस्ट चर्च डायसीजन स्कूल के प्रिंसिपल हैं और क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल के मेंबर हैं। आइए हम दूसरा पाठ वचन को सुनेंगे। आज का दूसरा पाठ हम सुनेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 22 पद से 27 पद तक। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 22 पद से 27 पद तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह
दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने काम को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यह परमेश्वर का वचन है। हमने दूसरा पाठ वचन को सुना है और आइए हम शुभ समाचार पाठ से पहले एक गीत को गाएंगे और वो गीत का बोल है, जागो सोने वाला वक्त जाने लगा है। आइए हम इस गीत को मिल करके गा करके प्रभु की महिमा और प्रशंसा करेंगे। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम कोई तुमको जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। हर दम कोई तुमको जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसों को नतीजा कुछ न मिले, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। फिर मन की शांति पाने में यो सारी उम्र गवाई है। फिर मन की शांति पाने में यो सारी उम्र गवाई है। मरने के पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते हैं। जो ना मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते हैं। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने
हमने इस गीत को गाया है परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए। और अभी समय है कि हम शुभ समाचार से पाठ सुनेंगे। और आज का शुभ समाचार का पाठ हमें मिलता है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 21 पद से 29 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 21 से पद 29 तक। इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। यह प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार है। आइए हम कुछ देर के लिए आज का जो पाठ पढ़ा गया उसमें से चिंतन मनन करेंगे। और आज का पाठ एल्मेनेक के अनुसार पढ़ा गया है, और आज का विषय है वचन के केवल सुनने वाला ही नहीं, वरन उसके अनुसार कार्य करने वाला बनो। ये आज का विषय है। और इसमें से हम लोग कुछ देर के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, इस कुछ देर के लिए इस पर मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन केवल सुनने वाला ही नहीं, बल्कि कार्य, उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। यानी आज्ञा का, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने, आज्ञा पालन, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने के लिए कहा गया। परमेश्वर का वो वचन जो अति सामर्थी है, वो वचन जो जिस वचन के द्वारा से सारी सृष्टि हुई, वह वचन जिसने कहा प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया। वही वचन जो परमेश्वर आज हमसे कहता है अपने वचन के द्वारा सा, उसका आज्ञा पालन करना चाहिए, जो परमेश्वर का वचन बना। लेकिन जब हम शुरू से उत्पत्ति की पुस्तक से ही देखेंगे, शुरू में ही उस आदि मानव ने, आदम और हवा ने परमेश्वर के इस वचन का उल्लंघन किया और उसका आज्ञा को पालन नहीं किया। उनका वचन को जरूर सुना, लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं किया। जब हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को बनाया और वो मिट्टी से रचा, एक पुतला के समान। यदि हम सोचें कि वो मिट्टी जिनकी कोई कीमत नहीं होता है, जो धूल कोई कीमत नहीं होती,
उसमें से परमेश्वर ने आदम को बनाया। जब तक उसमें अपने जीवन का श्वास नहीं फूंका था, तब तक एक मिट्टी के पुतले के समान था। और परमेश्वर ने उस पर जीवन का श्वास फूंका तो वो एक जीवित मनुष्य बन गया और परमेश्वर ने उसका नाम आदम रखा। जब वो जिंदा हुआ, जब जीवित हुआ, देखने लगा, सांस लेने लगा, परमेश्वर ने उसके नथुने पर जीवन का श्वास फूंका, तो सबसे पहला दर्शन आदम ने अपने बनाने वाला परमेश्वर का दर्शन किया। सबसे पहला दर्शन उसने परमेश्वर का किया, जो अपने बनाने वाला है, अपना सृष्टि करता है। वो पहला दर्शन किया और उनसे बातें किया। और इसके बाद वो फिर परमेश्वर ने हव्वा को बनाया उसकी आदम की पसली में से, और फिर वो दोनों परमेश्वर से बातें क्या करते थे। और इसके बाद परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया कि परमेश्वर के वचन के अनुसार दोनों चले। और परमेश्वर ने जो अदन की वाटिका में जो वृक्ष है, उस वृक्ष के फल को खाने से मना किया। ये परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर की आज्ञा थी कि उसको मत खाओ। और लेकिन ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने मना किया। मना करने के बाद जो हवा ने उस फल को देखा तो देखा बहुत ही सुंदर है, उस फल को पसंद किया, बहुत ही मन भाव है, मन को मोहने वाला, और खुद ने खाया और आदम को भी खिला दिया। इस तरह आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। दोनों ने उस परमेश्वर के वचन को सुना लेकिन उसके अनुसार कार्य नहीं किया। जो आज्ञा दिया था परमेश्वर, उनका उल्लंघन कर दिया। दोनों ने परमेश्वर की बात को सुना था, उनके वचन को सुना था, लेकिन उसके अनुसार चला नहीं। उसने उल्टा कार्य किया। निश्चय ही फल अच्छा था या खराब था या सवाल नहीं है, यह बात नहीं है। बात यह है जब परमेश्वर ने मना किया तब नहीं खाना चाहिए था। यह देखने में सुंदर है इसलिए खाया, यह देखने में अच्छा नहीं था, ये सवाल नहीं है कि वो देखने में फल मन भाव था या देखने में बहुत अच्छा था। यह बात सवाल नहीं है। सवाल यह है जब परमेश्वर ने मना किया तो उस फल को क्यों खा रहे? इसलिए कि वो लिखा है शैतान ने उनकी परीक्षा लिया, शैतान ने उसको बहकाया। सबसे बड़ी बात, आदम और हव्वा को शैतान ने नहीं बनाया, बनाने वाला तो परमेश्वर है। और लेकिन मनुष्य ने शैतान की बात को माना। इसलिए आज का विषय कहता है कि केवल वचन को सुनने वाला ही नहीं, उनके अनुसार कार्य करने वाले बनो, उसके अनुसार चलने वाला बनो। आदम और हव्वा शुरू में ही उसने पाप किया। और कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति आदम या मनुष्य जिसको कहते हैं आदम और हव्वा, जीवन का श्वास फूंका था। इसके बाद वो जिंदा हुआ, सांस लेने लगा, परमेश्वर को सबसे पहले देखा, उनसे बात किया। दूसरे के बारे में, दूसरे प्राणी के बारे में देखेंगे, किसी के मुख में जीवन का श्वास नहीं फूंका। वो सिर्फ कह दिया कि सृष्टि हो जाए तो सृष्टि हो गया। लेकिन जहां मनुष्य की रचना की बात आती है तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन मनुष्य ने उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जो उसने दिया आज्ञा, उसके अनुसार चला नहीं। जबकि परमेश्वर का वचन इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी के जीवन को बदल सकता है और वो एक सृष्टि कर सकता है। उसके वचन इतना सामर्थ्य है। जब संसार बेडौल था, सुनसान था, परमेश्वर ने कहा, अंधकार था, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया।
सृष्टि होने के लिए कहा तो सृष्टि हो गया। ये परमेश्वर का वचन एक सामर्थी है, सामर्थ वचन है, जो बोलते हैं वो हो जाता है। वही वचन हमें आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से कहता है कि उसी के अनुसार चलो, उसकी आज्ञा का पालन करें। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसके 11वें पद को पढ़ेंगे, लिखा है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैं उसको भेजा है वह उसको पूरा करेगा। ये सामर्थ्य वचन है, जिस काम के लिए भेजता है वो वचन पूरा करके आता है। जो परमेश्वर की जो इच्छा है वो उसको पूर्ण करके आता है। लेकिन मानव ही है, जो मनुष्य परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, वो उसके विपरीत कार्य करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं। मानव ही उस वचन का पालन नहीं करते। जब हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं, जो वो छुपा हुआ था, तो एक कौवा को आदेश देता है, उसको खिलाने के लिए रोटी ले जाता था। यह एक पक्षी परमेश्वर के वचन का पालन करता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता। जरूरत है परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझे मत्ती रचित सुसमाचार आज के पाठ में 7 अध्याय के 21 पद में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो हे प्रभु कहते हैं, वो कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वही लोग प्रवेश कर पाएगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। यही सवाल है कि कौन तब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा? इसका जवाब है, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उनका 24 पद को जब हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। वचन सुनकर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन मिलता है, सिर्फ सुनने से नहीं मिलता, बल्कि वचन जब सुनते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तब अनंत जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब हे प्रभु कहते हो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करा, जब तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 40 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों हे प्रभु कहते हो? जब मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों हे प्रभु कहते हो? जो मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर मानता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि खोदकर वो चट्टान पर घर बनाया। उस व्यक्ति के समान है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान है, जो अपने घर को चट्टान पे बनाता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला, उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। आज के दूसरा पाठ, जब याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय के 22 पद में बहुत सुंदर पाठ हमने सुना। लिखा है, तू वचन पर चलने वाला बनो, सुनने वाला ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला नहीं है, सिर्फ सुनते हैं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, खुद को धोखा देते हैं। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। एक बच्चा था, एक दिन बीमार हो गया, उसको तेज बुखार आया। उसके पिताजी ने उससे डॉक्टर के पास ले गया, और जब डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप इसको जल्दी से ठीक कर दीजिए, क्योंकि इनकी परीक्षा है, ताकि लिख सके। और
इसलिए आप इनका इलाज अच्छे तरह कर दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए और अपने पढ़ाई को जारी रखे। उसने, डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है, मैं एक दवाई देता, एक टैबलेट देता हूँ, उस बच्चा को खिला दीजिएगा, लेकिन यह जो गोली है वो बहुत कड़वी है, आप किसी चीज़ में डाल करके इस बच्चे को खिला दीजिए तो बुखार तुरंत उतर जाएगा। तो उस बच्चा के पिता ने सोचा और दुकान से एक रसगुल्ला खरीद के लाया और उस टैबलेट को रसगुल्ला के अंदर में रखा और अपने बच्चा को दिया, बेटा ये रसगुल्ला खाओ, क्योंकि इसलिए तो कड़वा था, बहुत कड़वी थी वो दवाई, इसलिए उसको दिया। तो इसके बाद उसको देखा नहीं। तो बाद में उसके पिताजी ने उस बच्चा से पूछता है कि बेटा तुम रसगुल्ला खाया? तो उसके बेटा ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने रसगुल्ला खाया, लेकिन रसगुल्ला के अंदर जो गुठली था वो मैंने बाहर फेंक दिया और वो बच्चा बीमारी और ठीक नहीं हुआ। ये इसी तरह हम अपने आप को खुद को ही धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तू वचन पर चलने वाला बनो, सुनने वाला नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। उसको वो गुठली को फेंकने के लिए नहीं बोला था, उस दवाई को फेंकने के लिए नहीं बोला गया था, सिर्फ उसको बोला गया था कि ये दवाई खाओ ठीक, लेकिन उसने रसगुल्ला के अंदर जो दवाई था उसको फेंक दिया। आज प्रार्थना के बाद भी इंसान नहीं बदलता, स्तुति आराधना करने से कोई लाभ नहीं होता, उपवास रखने के बाद भी छुटकारा नहीं मिलता। कारण यह है कि हम वचन सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं, और यही अपने आप को धोखा देते हैं। इसी तरह अपने आप को धोखा देते हैं। हम सोचते हैं हमें आशीष क्यों नहीं मिलती, शायद कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला। हमें उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि हम सुनते हैं और उसके अनुसार चलते नहीं। और इसी वजह से, यही कारण से हमें लाभ नहीं मिलता। जब हम बीमार होते हैं, प्रार्थना करते हैं तो चंगाई नहीं मिलती, क्योंकि हम वचन के अनुसार नहीं चलते, उसके अनुसार कार्य नहीं करते। जब हम वचन के अनुसार कार्य करेंगे, जैसे वचन है वैसा करेंगे, तभी हमें आशीष मिलेगा। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय के 25 पद में कहता है, आज के दूसरा पाठ में, जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है और अपने काम के लिए इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसा ही करता है। जो सुनकर भूलता नहीं परमेश्वर का वचन को और वैसा ही करता है, वो इसलिए आशीष पाएगा। आशीष तभी पाएगा जब वो कोई व्यक्ति उस वचन को सुनता है और उसके अनुसार कार्य करता है और वो भूलता भी नहीं। लिखा इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसा ही कार्य करता। परमेश्वर के वचन को सुनकर वैसा ही करने से आशीष मिलता है, वैसे ही करने से आशीष मिलता है। बहुत सुंदर वचन इसलिए परमेश्वर हमें देता है। आदम और हवा को एक ही वचन दिया था, एक ही आज्ञा दिया था, जो उसने उल्लंघन कर दिया। आज परमेश्वर हमको बहुत सारी आज्ञाएं, बहुत सारे वचन हमारे लिए रखे हैं। हर परिस्थिति में, हर जगह के लिए परमेश्वर अपने वचन को हम सबों के लिए रखते हैं, लेकिन जरूरत है सिर्फ सुनने वाला ही नहीं, बल्कि उनके अनुसार कार्य करने वाला हम बने। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय कि उसके 8 पद में कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरना पाए, इसी में दिन रात ध्यान रखना, इसलिए जो उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सारे काम जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ध्यान से सुनते हैं, चित्त लगाते हैं,
ऐसा करने से हमारे सारे काम सफल होते हैं और ऐसा करने से हम प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। ये सब होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से, सिर्फ सुनने से नहीं। यदि हम पहला सामुएल उसका 15 अध्याय और 22 पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, सामुएल ने कहा, यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के जाने माने से प्रसन्न होता है। एक पूछता है, कहता है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मानना तो बलि चढ़ाने, वो बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। मतलब कि मानना मतलब परमेश्वर का वचन। जब मानते हैं उस मेढ़ों की चर्बी से और बलि चढ़ाने से भी अच्छा है, उत्तम है। यह परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए कहता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 23 पद में कहता है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी मार्ग में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। परमेश्वर की आज्ञा और उसका दिया हुआ रास्ता को हम मानेंगे तब किसी का भला होता है, बुरा नहीं होगा। बुरा तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और नहीं मानते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं, तभी बुरा होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, जिस मार्ग की मैंने तुम्हें आज्ञा दी उसी मार्ग में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में कहता है, प्रभु यीशु मसीह, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। बहुत सिंपल बात, बहुत साधारण बात। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अगर उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम आज्ञा को नहीं मान सकते। आगे पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय के 4 पद में परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उससे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। वैसे व्यक्ति झूठा है और सत्य है। अगर कोई कहता है मैं परमेश्वर को जान गया हूं, कोई कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह को जान गया हूं, लेकिन वो यदि वह परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता तो कहता है कि वह झूठा है और उसमें सत्य है ही नहीं। वो झूठ बोलता है, वो धोखा देता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 3 पद में कहता है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है, जरूरत है वो आज्ञा को मानने के लिए। यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हम, जो आज के पाठ में 2 मनुष्य हैं जो एक चट्टान पर घर बनाया, आंधी आया, तूफान आया, मेघ बरसा, लेकिन उसका घर स्थिर रहा। और जिसने चट्टान पर घर नहीं बनाया, बालू पर घर बनाया, उसके में आंधी आई, मेघ बरसा और वो उसका घर वो गिर गया। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसको मानते हैं, तो हम आज्ञाकारी हैं, तो हम उनके उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो हम अपने घर को चट्टान पर बनाया, और वो किसी भी आंधी, किसी भी तूफान क्यों ना आए, वो कभी डिगने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन यदि हम भजन संहिता 51 के 3 को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वही सामर्थ्य वचन आज के संदर्भ में, अभी के समय में कहता है कि वह महामारी से बचाएगा। इस समय में यह महामारी की आंधी है, इस समय में महामारी का तूफान है। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारा विश्वास
वैसा ही मजबूत है जैसे उस व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया। ये महामारी का तूफान जो अभी कोरोना वायरस आया है, यह तूफान जो हमारे विश्वास को नहीं डिगा सकता, नहीं डिगा सकता। आज जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, चाहे वो महामारी का तूफान हो, चाहे महामारी का आंधी हो, चाहे कोरोना वायरस कोविड-19 का तूफान हो, वह हमारे विश्वास को कभी नहीं हिला सकता। आज कई लोग परमेश्वर की अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं कि परमेश्वर कहाँ गया। उनका विश्वास कमजोर है, वो उसकी आज्ञा को नहीं मानते, वही लोग सवाल करते हैं। लेकिन जब हम आज्ञा को मानते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत है। तो परमेश्वर का वचन जो सामर्थ्य वचन है, वही कहता है वो महामारी से बचाएगा। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 के 10 में कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। वो प्रत्येक जो उन पर विश्वास करते, उनकी आज्ञा को मानते, एक एक जन से कहता है कोई विपत्ति तुझ पर किसी व्यक्तिगत में और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरे में नहीं, डेरे के निकट मतलब आसपास भी नहीं आएगा। यदि हम परमेश्वर की वचन पर विश्वास कर सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें हर इस विपत्ति से बचाएगा। परमेश्वर हम सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रेरितों का विश्वास वचन को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्हें पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम गीत को गाएंगे। गीत संग्रह से गीत संख्या 130 130, क्या मैं खाली हाथ जाऊं। गीत संग्रह से 130 130। और इस गीत के साथ ही आज का दान जो अपने अपने जगह में आप एकत्र कर सकते हैं, और जब चर्च में आप उस दान को बाद में चढ़ाएं, आप अपने घर में ही उस दान को एकत्र करें। तो इस गीत के साथ ही आज का दान आप जमा कर सकते हैं। आइए हम इस गीत को गाएंगे। खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसकी सेवा मैं ना करूं, क्यों ना हो उसका दास। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास कुछ ना ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। मृत्यु से मैं कुछ ना डरूं, प्रभु मुझे थामता है, पर मैं संग कुछ ना ले जाऊं, इससे लज्जित होना है। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास कुछ ना ले जाऊं तो मैं रहूंगा
उसके पास कुछ ना ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। जब एक दिन है कर परिश्रम, मन लगा के साथ विश्वास, उसका समाचार सुना के शिष्य लाओ यीशु पास। क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास कुछ ना ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस दान के लिए जो अपने विश्वासियों ने प्रभु अपने जीवन के खर्च में से काट करके प्रभु आपके लिए चढ़ाया, आपके राज्य के लिए। इस दान पर आशीष दे ताकि प्रभु इस दान के द्वारा से तेरे कलीसिया का कार्य होने पाए, और जिन भंडार से प्रभु आपके विश्वासियों ने दिया है वो भंडार को हमेशा परिपूर्ण रखिए, और वो भंडार खाली ना होने पाए बल्कि प्रभु कई गुना आशीष से और भी उस भंडार को भर दे और सदा भरा पूरा रहे। इस दान पर आशीष दे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में, आमीन। इस वक्त प्रार्थना का समय है, और जितने भी आप ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं और इस आराधना में शामिल हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है हम सबों के लिए जब हम प्रार्थना के द्वारा से प्रभु के पास आते हैं। इसलिए प्रत्येक आप सब जितने हैं अपने मन को तैयार करें। ये प्रभु की उपस्थिति है और यह समय है हम प्रभु से कुछ मांग सकें। यह समय है कि हम प्रभु के सामने हम अपने ज़रूरतों को रख सके। ये वक्त है कि हम अपने ध्यान को प्रभु पर केंद्रित करें। वही प्रभु यीशु मसीह जो वायदा करते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, उस परमेश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह के समीप में आकर के खुद को तैयार करें। आज प्रत्येक लोग इस प्रार्थना और इस आराधना के द्वारा से आशीष पा रहे हैं, इस प्रार्थना के द्वारा से आशीष पाने वाले हैं। जो लोग बीमार हैं वो चंगाई पाने वाले हैं, जो लोग किसी मुश्किल परिस्थिति में है परमेश्वर आपको उनसे निकालने वाले हैं, जो लोग समस्या में है वो समस्या से प्रभु यीशु आज आपको निकालने वाले हैं। अपने मन को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, परमेश्वर पर केंद्रित करें, अपने पूरे ध्यान को प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित करें। आज आपके परिवार को बहुत आयत का आशीष देने वाला है, आपके प्रत्येक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरी महानता के लिए। तूने हम मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, क्रूस पर लोहू बहाया, और उस लोहू से परमेश्वर सारे मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके उन तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु परमेश्वर तूने हम सबों के जीवन में दिया है। बहुत आयत का दिया है। जब हम उन आशीषों को गिनते हैं प्रभु परमेश्वर, जब उन आशीषों को याद करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो हम पाने योग्य भी नहीं थे तो भी तूने दिया, और सुंदर जीवन दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम पुकारते हैं तो हमारी सुनता है,
जब हम तेरी ओर दृष्टि करते हैं प्रभु परमेश्वर, तो तू हमारी ओर देखता है प्रभु परमेश्वर। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, उसका उत्तर देता है। जब हम परमेश्वर पिता, हम तेरे लिए आंसू बहाते हैं प्रार्थना में, तो हमारे आंसुओं को पहुंचता है प्रभु परमेश्वर। और इसी विश्वास के साथ प्रभु, हम जितने लोग इस समय इस आराधना में शामिल हुआ है प्रभु, अपने घुटने को टेके हुए और अपने आंखें को बंद किए, अपने हृदय को तेरे सामने रखे हुए और अपने हृदय को तुझ पर केंद्रित किए हुए प्रभु परमेश्वर, तुझसे आज आशीष पाने के लिए प्रभु परमेश्वर आए हैं। इस आराधना में शामिल है प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मैं आज से तुझे आशीष देता रहूंगा। सच में परमेश्वर तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज से प्रत्येक लोगों को प्रभु आशीष दे। तूने बहुत आशीष दिया प्रत्येक के जीवन में प्रभु परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक परिवार पर जो इस समय इस आराधना में शामिल हुए हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, जो मुश्किल में है, जो बच्चे हैं प्रभु परमेश्वर, जो बुजुर्ग है प्रभु परमेश्वर, जो लोग और जो बीमारी से पीड़ित है प्रभु परमेश्वर, उन पर अपनी दया दृष्टि कर। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हे प्रभु परमेश्वर, उन बीमारों को चंगा कर। विशेषकर हम इस बुजुर्गों को स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर उम्र के इस पड़ाव में, जब ऐसे परिस्थिति में जहां चारों तरफ कोरोना वायरस की महामारी है प्रभु, पूरे विश्व में हम प्रार्थना करते हैं उनके साथ रह प्रभु, और विशेषकर उन सबको बचा। और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो कई लोग हैं जो डिप्रेशन में पड़े हैं, कई लोग हैं प्रभु परमेश्वर अकेला महसूस कर रहे हैं, वो लगता है मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता, लेकिन तू उनसे प्रेम करता है प्रभु परमेश्वर। उनके साथ रह प्रभु परमेश्वर, आशीष दे, उनके सिर पर हाथ रख आशीष दे, उन्हें स्पर्श कर प्रभु, उन्हें छू। और पिता परमेश्वर, वो तेरी संगति में कभी अकेलापन महसूस नहीं करने पाएगा। पिता परमेश्वर उसके साथ रह प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक परिवार को आशीष दे जो इस समय आराधना में शामिल हुए हैं, और किसी कारण से जो शामिल नहीं भी हो पाए हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे सामने है, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक एक जन को तू प्रभु, परिवार के एक एक लोगों को, छोटे से लेकर बड़े तक को प्रभु परमेश्वर अपने आशीष से परिपूर्ण कर। हो सकता है किसी समस्या में पड़े हो प्रभु, उस समस्या से निकाल। हो सकता है कोई परमेश्वर कई दिन से प्रभु अपने आवश्यकता के लिए प्रार्थना करे तुझसे, अभी तक प्रभु उनका उत्तर नहीं मिला है, लेकिन प्रभु आज तू उत्तर दे उन प्रार्थना का, उनके प्रार्थना का उत्तर दे, उनके आंसुओं को पोंछ प्रभु, उनके हृदय को तू देख पिता परमेश्वर। जो उनकी आवश्यकता है, जो उनकी जरूरत है प्रभु, तो तुझसे मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, उनकी आवश्यकता को पूर्ण कर इसी वक्त प्रभु परमेश्वर। तेरा आशीष भरा हाथ प्रत्येक के सिर के ऊपर में तू फैलाया हुआ इस वक्त, एक एक को स्पर्श कर, एक एक को छू प्रभु। कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो कई दिन से बीमार है, वो चंगाई की राह देखते हैं परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे। इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं सारे विश्व कोरोना वायरस से प्रभु पीड़ित है, सारे लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह दे कि वो तुझ पर प्रत्येक लोग विश्वास में दृढ़ होने पाए, भरोसा रखने पाए। और प्रार्थना करते हैं तेरी वो सामर्थ्य वचन जिसके द्वारा से प्रभु सृष्टि हुई, तूने कहा प्रकाश हो, प्रकाश हो गया। तूने कहा सृष्टि हो, सृष्टि हो गया। वही सामर्थ्य थी वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर इस कोरोना वायरस को रोक दे। जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर जा रहे थे, उसने हवा को डांटा और थम गया, आंधी को डांटा और थम गया। ये तेरे वही सामर्थ्य वचन है। वही प्रभु यीशु मसीह जो लाजरस कब्र में पड़ा था, उसने कहा लाजरस
तो बाहर निकला और वो जीवित, जो मर चुका था और जीवित निकला, वो सामर्थ्य वचन, वही सामर्थ्य वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर आज पूरे विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है। प्रभु हर मानव जाति को तू बचा ले। तू पिता परमेश्वर तेरी सृष्टि है, तेरी रचना है प्रभु, तब हर मानव जाति तो तूने मिट्टी से बनाया और उसके नथुने पर जीवन का श्वास फूंका है। तेरी सांसें प्रभु परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य पर चलती है, उसके अलावा से प्रभु अब जीवित है। तूने उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया है प्रभु। प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रख अपने वचन के अनुसार। अब प्रत्येक लोग जो बीमार है प्रभु परमेश्वर, और खासकर कोरोना वायरस से जो पीड़ित है, होने दे प्रभु वो चंगाई प्राप्त करे। होने दे पिता परमेश्वर कि प्रत्येक जो रोगी है वो स्वस्थ होने पाए। जितने उनके लिए सेवा करते हैं, चाहे डॉक्टर्स और नर्स या मेडिकल टीम के सदस्य हो, इसकी रोकथाम में जितने लोग लगे हुए हैं, उनको प्रभु सामर्थ्य दे कि खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए। और प्रभु इस कोरोना वायरस को तेरे सामर्थ्य के वचन से द्वारा से प्रभु नियंत्रण में ले। सारी ब्रह्मांड प्रभु तेरे नियंत्रण में है प्रभु, इस कोरोना वायरस को नियंत्रण ले। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने लोग प्रार्थना करते हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर। प्रत्येक लोगों को आशीष दे। प्रत्येक लोग, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, या किसी भी उम्र का क्यों ना हो प्रभु परमेश्वर, तू उन सबों को प्रत्येक को सुरक्षित रख। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर इस समय प्रभु परमेश्वर, इस आराधना में शामिल प्रत्येक परिवार के सदस्य को तू प्रभु उन्हें सुरक्षित रख। तू प्रभु उन्हें बचाए रख। तू प्रभु उन्हें आशीष दे और आज के दिन में उनकी प्रत्येक जरूरतों को पूर्ण कर, उनकी प्रत्येक आवश्यकता को पूरे। हो सकता है प्रभु किसी को आर्थिक तंगी हो, किसी को शारीरिक कमजोरी हो, किसी को और समस्या हो, सारी बातों को प्रभु, सारी समस्या को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रत्येक लोग जो प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बीमार हो, चंगाई की आस देखते हैं, राह देखते हैं, आज के दिन में प्रभु से चंगाई कर। पिता परमेश्वर, प्रत्येक लोग हम सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सब तेरे सिरजे हुए लोग हैं, हम लोग तेरी रचना है प्रभु, तो हम सबों से बेहद प्रेम करता है। पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञा का उल्लंघन करने से वजह से कई बार दूर हो जाते हैं, लेकिन तूने आज अपने वचन के द्वारा से अगुवाई किया है कि प्रभु हम वचन को सुने और उसके अनुसार चले। और तू बहुतायत का आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रत्येक को बड़ी आशीष दे, प्रत्येक को प्रभु बड़ी आशीष दे। यीशु ख्रीस्ट के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ गाएं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। सबको जय यीशु। आज की आराधना में शरीक होने के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय यीशु।